हेलो दोस्तों, आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी में स्वागत है। आज हम मौलिक अधिकार के भाग 2 को पढ़ेंगे। इससे पहले एक वीडियो हो गया है, तो चलिए देखते हैं। पहले हम अनुच्छेद 21 तक पढ़ लिए थे, अब अनुच्छेद 22 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 20 कहता है अपराध दोष सिद्धि के संबंध में। वहीं अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। यानी कि कोई भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से अगर हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 तरह की स्वतंत्रता है। पहला कारण, यानी कि जब कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे आजादी है कि वो पूछ सके आखिर हमें किस कारण से आप गिरफ्तार किए गए। दूसरा का है 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। इसमें एक शर्त है, आवागमन के समय छोड़कर। तीसरा का है उसे अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने के लिए स्वतंत्रता दी गई है। तो अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में कितने संरक्षण है? 3। सबसे पहले कारण पूछना है कि हमें किस कारण से आप गिरफ्तार किए हैं। फिर 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट न्यायालय में उसे पेश किया जाए। उसे अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने की स्वतंत्रता दी गई है। और चलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसे अनुच्छेद 23 से 24 में रखा गया है। अनुच्छेद 23 कहता है मानव व्यापार बलात्श्रम, यानी कि आप मानव के व्यापार नहीं कर सकते हैं, बलात्श्रम या कि आप जबरन मजदूरी किसी से नहीं करा सकते हैं। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को आप कारखानों में अभियुक्त नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखानों में आप अभियुक्त नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अब आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है या उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध में स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य के किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसका व्यय किसी धार्मिक उन्नति के लिए निश्चित की गई हो। अर्थात यानी कि कोई भी व्यक्ति को ऐसे कर लेने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं जिसका आय किसी धार्मिक कार्यों के लिए रखा गया हो। अनुच्छेद 28 कहता है कि कोई भी विद्यार्थी को धार्मिक अनुष्ठान में धर्मोपदेश बलात् सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। अनुच्छेद 26 में कहा गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध में। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से ऐसे कर लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं जिसका आय किसी धार्मिक उन्नति के लिए निश्चित की गई हो। अनुच्छेद 28 कहता है कि कोई भी विद्यार्थी को आप धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या धर्म उपदेश सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इतना ही पर अब रहने देते हैं और मौलिक अधिकार का एक और वीडियो आएगा। तो चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में मुलाकात होगी।